गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं देवं दे। जय सतगुरु महाराज जी की जय। जय हो मेरे गणपति जी की जय। जय सरस्वती मैया की जय। श्रवण महत्व का 27वां अध्याय। श्रवण मास में अन्य कार्य। हे शरद कुमार, श्रवण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उसको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, करक की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं, इसीलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि करक संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ ना हो, उस नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से पुकारें। करक संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, प्योष्ठी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, जमुना, नर्मदा, गंगा, विशाखा तथा वितस्ता, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी, जो देविका, ये 4 महानदियां करक संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। करक संक्रांति में गोमती नदी 3 दिन तक रजस्वला होती है। सरस्वती, प्लक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शतार्दु, धैतर, अहित्य, ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं, ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, जमुना, गंगा, धर्मद्रवा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी तट वासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजो दृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रवणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजो दोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल का बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराया चाहिए। श्री सूतक या शांति सूतक द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए वाम से तथा तद्योनो मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए। मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं। यदि श्रवण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रवण मास के करक सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में सुनो। करक के सूर्य में संक्रांति, घृत, घेनु या का सिंह में संक्रांति होने के छाते का दान करना चाहिए। श्रवण मास में वस्त्र दान कर बड़ा भारी फल होता है। श्रवण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत, कुंभ, घृत, घेनु तथा फलों का दान करना चाहिए।
अन्य महीनों की उपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने में अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी पूजा का पात्र है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा तथा प्रत्यक्ष देवता सूर्य, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा करक तथा सिंह संज्ञा होती है। मनुष्यों को चाहिए कि श्रवण मास में प्रातः काल स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महत्व तथा कथा भक्ति के भाव से पूरे मास सुनना चाहिए। श्रवण के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार जो बाधाएं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में व्यास जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे श्री वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया, उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रवण मास का महत्व सुनकर भगवान वेद व्यास जी का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काटकर बहरा बना देते हैं। इसीलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस श्रवण मास के महत्व को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। डमरूधराय शिव डमरूधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। डमरूधराय शिव डमरूधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। जय बोले बाबा की जय।